हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम पीएनजी ट्रेडर मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको रिपोर्ट आपके सामने शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है। तो जेफरीज कहते हैं कि जेफरीज अपग्रेड स्ट्रीट मोस्ट ऑफ द हेड हेड स्टॉक सेज Q1 अर्निंग नॉट टू बैड। जैसे हम लोगों को आपको पता है कि अर्निंग रिपोर्ट मोस्ट कंडीशन में आ गए, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी नहीं है तो उतनी अच्छी खराब भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आईटी सेक्टर पे यहाँ पर अपग्रेड होना चाहिए, है ना। जैसे मैं आप लोगों को बोला कि यहाँ पे तुम्हारा 20-35 के आसपास परसेंट कोई स्टॉक्स यहाँ पर 35-33 के आसपास यहाँ पे टॉप से गए, तो एक बाउंस बैक वहाँ पर देखना चाहिए। तो विद द निफ्टी आईटी इंडेक्स नाउ द डीप बियर मार्केट डाउन 25% फ्रॉम इट्स पीक, global brokerage Jeffrey had the upgrade Dalal Street, the worst performing sector to a neutral. It is also noted that the Q1 earnings season hasn't been all that bad for the Indian इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे while in a remain concern about the long term stock performance, IT companies give the single digit EPS growth outlook. We believe condition the ripe of the near term tactical bounce supported by the attractive valuation related to the nifty fresh cash flow. ठीक है, तो यहाँ पे उसकी रिपोर्ट जो भी है यहाँ पे आप पढ़ लेना जो भी। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्ट अच्छी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पे मार्केट अगर स्टेबल है तो यहाँ पे आपको बुलिश व्यू बनना चाहिए। ठीक है, चाहे वॉट एवर वॉर टैरिफ जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि मार्केट का यहाँ पर व्यू क्या है। पहले हम एक बार तो ग्लोबल मार्केट की तरफ चलते हैं। मैं आपको सब चीज़ में दिखाऊंगा कि मार्केट, मैं आप लोगों को सामने पहले भी बोला हूँ कि मार्केट करेक्ट हो चुका है मोस्ट कंडीशन में, और यहाँ पे एक बुलिश सेंटीमेंट आना चाहिए। ठीक है, व्यू बात कर लेते हैं थोड़ा हम लोग यहाँ पर यूएस मार्केट की बात कर। कल यूएस मार्केट यहाँ पे जो डाउ यहाँ पर देखो, ये एक बियर जो कल देखो, ये अप ट्रेंड में जो मार्केट होता है ना फ्रेंड्स, तो ये अप ट्रेंड का जो जब मार्केट ने यूएस मार्केट ने यहाँ पे, तो ये था कि ये एक पुल बैक और ये इसका एक करेक्शन। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये अगर ये फिफ्थ टर्म बन रहा है, ठीक है, तो ये बन रहा है, तो ये इसका करेक्शन होगा। तो करेक्शन इतना ये होता हो सकता है ये अभी यहाँ तक जाए। ठीक है, तो न्यूट्रल स्टैंस उसका है, वॉज टू न्यूट्रल। ठीक है, तो कल का क्लोजिंग अच्छा है यहाँ पर नेस्डेक, तो फिलहाल यहाँ पर नेस्डेक भी कल यहाँ पर अच्छा खासा ये दिया है। और विक्स कल यूएस विक्स यहाँ पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, कभी भी आप देखो तो विक्स अगर 20-18 के नीचे चल रहा है या 20 के नीचे चल रहा है, 22-25 के नीचे चल रहा है, तो एक नॉर्मल रेंज रहता है विक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे विक्स का एक नॉर्मल रेंज है, तो विक्स फिलहाल यहाँ पे है। तो देखो, अगर विक्स नीचे ऊपर नहीं जाएगा ना, वॉलेटिलिटी नहीं होगी, तो इसमें प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, तो ऑप्शन सेलर यहाँ पर पैसा नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विक्स को वॉलेटिलिटी होगी तभी यहाँ पर पैसा बनाएगा। विक्स इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे विक्स को बढ़ाया गया, मार्केट को नीचे गिराया गया, और यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगे। और फिलहाल अभी तो नेस्डेक सब सारा ऑल आर पॉजिटिव। नाउ यहाँ पे यूएसडी आईएनआर देखते हैं, तो यूएसडी आईएनआर इंडियन करेंसी के हिसाब से यहाँ पे टॉप के आसपास मूव कर रहा है। आज ये 0.32% के आसपास चल रहे, तो जो इंडियन इकोनॉमी के लिए यहाँ पे सही नहीं। अगर इसके ऊपर यूएसडी आईएनआर चला जाता है तो हमारा रुपये बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसके लिए भी एक करेक्शन आना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये अगर यूएसडी डॉलर यहाँ पे मतलब ये गिरता है, तो हमारे अब यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है, और एक अपर ट्रेंड लाइन पे जा करके यहाँ पे डॉलर यहाँ पे ट्रेड हो चुका है। ठीक है, तो अगर देखो अब यहाँ पर वेट करिए, इस कंडीशन का वेट करिए, एग्जैक्टली यहाँ पर कहीं पे खुल रहा है, तो यहाँ पे जा करके ये अपर ट्रेंड लाइन के आसपास मूव कर रहा है, तो कभी यहाँ पर आता है तब मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ये अगर नीचे आता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर उठेगी, है ना। तो यहाँ पे ये इमर्जिंग मार्केट के लिए सही नहीं है, अगर डॉलर का चढ़ना इमर्जिंग मार्केट के लिए सही नहीं है। क्रूड यहाँ पे फिलहाल इंडियन में क्रूड देखते हैं, यहाँ पे क्रूड फिलहाल यहाँ पे ब्रेंट वो भी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके लिए एक जोन है, ये वाले जोन पे क्रूड का जो है, क्रूड का इम्पैक्ट हो गया जो कुछ होना था। ठीक है, ये इसके लिए एक जोन है, तो हो सकता है यहाँ पे इस लाइन के नीचे अगर जाता है फ्रेंड्स, तभी जाके अगर इस लाइन के नीचे जाए तो ये एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखो, अगर ये ऐसा कुछ बना रहा है ना,
तो ये फ्रेंड्स एक अगर ये ब्रीच होता है तो फिर अगला टारगेट क्रूड यहाँ पर और नीचे गिरेगा। तो अगर क्रूड नीचे गिरेगा तो इंडियन मार्केट के लिए यहाँ पे अच्छा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक बार एशियन मार्केट में सब पॉजिटिव, यहाँ पर निकाय पॉजिटिव है, ये सब कुछ पॉजिटिव है। और आपको मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान ये हूँ कि पाकिस्तान का मार्केट इतना क्यों भाग रहा है। देखो पाकिस्तान का मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर मूव किया, तो ये भी इसने कल जो चैनल था ये चैनल भी इसने ब्रेकआउट कर गया और ट्राई करते हैं शायद ये इतना मूवमेंट और जा सकता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर ये लास्ट का ब्रेकआउट हो मे बी, ठीक है। पर जैसा सिनेरियो चल रहा है वो तो अभी भाई पॉजिटिव ही चल रहा है, इसने ब्रेकआउट इतना रेंज को ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे पाकिस्तान भी यहाँ पे भाई साहब अपने साथ। अब आते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा इंडियन मार्केट यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल एक बॉटम जोन बना है जो एक मेजर सपोर्ट का काम किया था। ये मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, इस पर बाय करना मत चूकेगा, ठीक है। सेकेंड टाइम का जो फ्रेंड्स जो सपोर्ट होता है दिस इज़ द मेजर सपोर्ट, ठीक है। अगर मैं इसको मंथली चार्ट पर क्लिक करूँ तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सेकंड टाइम इधर मेजर होता है। कोई कहे मार्केट, क्योंकि यहीं पर ही डर लगता है, यहीं पर ही बुलिश होगा, यहीं पर लोग बुलिश होगा, यहीं पर आदमी को डर लगता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना। और कल कैंडल यहाँ पे और यहाँ पे एक बड़ी रैली आने वाली है। आपको इतना दिन से मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जिस दिन इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया बहुत शार्प रैली आएगी ऊपर की तरफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन जो बड़ी रैली आएगी ना फ्रेंड्स वो इस लाइन को ब्रीच करने के बाद आएगी। तो पहला टारगेट मतलब ये तो आपका गिफ्ट निफ्टी है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर जब सस्टेन होगा ना तो फिलहाल यहाँ पे 15-16 पॉइंट डाउन चल रहा है, क्योंकि कल ट्रंप, और दूसरी बात कल ट्रंप साहब ने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे भाई ट्रंप ने यहाँ पर कुछ बोला है। ट्रंप फिर से उसने यहाँ पे लगा दिया है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कहीं पर, ठीक है, ठीक है। अब ये एक्चुअली कल की न्यूज होगी। ट्रंप ने क्या बोला है एक्चुअली, कल गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर ऊपर चल रहा था तो गिफ्ट निफ्टी धड़ाम करके नीचे गिरा था 50-100 पॉइंट, एक बार तो 100 पॉइंट नीचे था। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि रसिया से जो ऑयल खरीद रहा है भारत, वो कम दाम पे खरीद रहा है और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहाँ पे ऊंचे दाम में बेच रहा है, तो वो काफ़ी मुनाफा पा रहा है। वो कह रहा है कि ये गलत बात है और मैं उसमें टैरिफ लगा दूंगा, ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा और टैरिफ लगा दूँ। इसकी वजह से मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्ट किया है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, ठीक है। शॉर्ट टाइम में मैंने आपको फिर बोला शॉर्ट टाइम मार्केट नीचे ऊपर जाएगा। तो एनीवे लेट्स सी, और मार्केट का मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ पे रिएक्ट पॉजिटिव लेना चाहिए, ठीक है। और कल की मार्केट यहाँ पर देखोगे, देखो ये मार्केट यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पे मैंने आपको ये बोला है ये एक जोन था मार्केट के लिए, करेक्ट। यहाँ पे मार्केट के लिए इस कैंडल ने ये मारो बुजू कैंडल बनी है, इसको ये इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मान के चलिए यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस कैंडल को यहाँ पे इनगल्फ किया है। तो ये इसका लो और ये इसका हाई जोन होता है फ्रेंड्स, कोई एक्चुअली लाइन होती नहीं है जहाँ पे हम लोग लाइन, तो एक सपोर्ट जोन होता है। इस जोन पर आपको, अब यहाँ पे इतना बड़ा जोन है, यहाँ पर 200-250 पॉइंट का जोन है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड वो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, वो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, वो यहाँ से, और हल्का से यहाँ पर आपको इससे नीचे भी जो ऐसा लगे होते हैं इस लाइन के नीचे लगे, तो यहाँ से भी ऊपर, तो 250-300 पॉइंट का अगर आपको है तो 250-300 पॉइंट को यहाँ पे ऐसा लगाना। दिस इज अगर अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे हिसाब से यहाँ पर कितने दिन हो गए मार्केट को, 1 2 3 4 5 6 डेज मार्केट में एक रेंज मार्केट घूम रहा है, ठीक है। तो अगर इस लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज होता है, बुलिश डे की कैंडल अगर इस लाइन के ऊपर क्लोज होता है, तो फिर एक शार्प रैली ऊपर की तरफ आएगी। उस रैली को मिस मत करना, ठीक है। रैली कब आएगी, मेन रैली कब आएगी फ्रेंड्स, इस लाइन को अगर बाजार इस लाइन के ऊपर सस्टेन, अगर फाइनली बाजार अगर इस लाइन को उसको तोड़ देता है अगर कैंडल ऐसा कुछ बड़ी कैंडल, तो यहाँ तक तो मार्केट जा सकता है फ्रेंड्स। मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, तो ये जो 25,000 के आसपास जो हमने पहले भी लगाया, तो 25,000 के आसपास मार्केट यहाँ पर जा सकता है। अगर इसने यहाँ पर ब्रीच कर दिया 4 आवर की कैंडल को, अगर यहाँ पर ब्रीच कर दिया, वापस एक बार 1-1.5 घंटे की कैंडल में वेट करिए और यहाँ पर एसएल कहीं लगाइए, तो आपको एक बड़ा मूवमेंट है यहाँ पर मिल सकता है टूवर्ड्स अपसाइड, ठीक है। जो हमारा टारगेट
277 के आस जो निफ्टी का प्रीवियस हाई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे क्रूशियल जंक्शन पे खड़ा है, और क्रूशियल जंक्शन पर आप देख रहे हो क्रूशियल जंक्शन ही है यहाँ पर क्रूशियल। और यहाँ पे अगर कल कल यहाँ पे अगर आरबीआई यहाँ पे रेट कम कर देता है फ्रेंड्स, तो ये भी एक बड़ा मोमेंटम की तरफ आने को। और ये चैनल है, तो चैनल में जो टारगेट रहेगा, जो अभी अगर ये चैनल है, अभी चैनल में ट्रेड कर रहा है पूरा, है ना, पूरा चैनल, तो पहला टारगेट हो सकता है इस चैनल को ट्रेड को इनिशिएट करे, इस चैनल में ही यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ पर 56,000, यानी कम से कम यहाँ पे 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है पहला। यहाँ पर जाके अगर ये भी इसको ब्रीच करता है टेक्निकली, क्योंकि ये जो लो फॉर्म बनाने लगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है कि अगर ये वापस आता है इस जोन पे, यहाँ पे सेलिंग आपको देखने को, तो टारगेट आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज होता है तभी जाके आप बुलिश रहिए, अदरवाइज यहाँ से फिर से रिजेक्शन, क्योंकि जो ट्रेंड है डाउ थ्योरी का डेली टाइम फ्रेम में वो यहाँ पर रिवर्स हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, इस लाइन के नीचे चला, इस लो के नीचे चला गया, तो बी रेडी, ठीक है। और यहाँ पे जो अच्छे स्टॉक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको निफ्टी और ये सब जो आईटी, रिलायंस पे बुलिश, क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पे, अगर रिलायंस इसके ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर इसको चला जाना चाहिए, ठीक है, तो और आईटी सेक्टर पे बुलिश है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया विक्स यहाँ पे काफ़ी कुछ ऊपर चला गया, तो इंडिया विक्स भी यहाँ पे नीचे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखोगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर बॉन्ड यील्ड नहीं दिखा आपको, बॉन्ड यील्ड देखिए आप, बॉन्ड यील्ड बॉन्ड यील्ड ये देखिए 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यहाँ पे नीचे गिर गई है, कल के दिन पूरा यहाँ पे बॉन्ड यील्ड देखो, जब ऊपर मार्केट नीचे गिर रहा था, मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा था, तो बॉन्ड यील्ड यहाँ पे ऊपर जा रही है, तो ये ऐसा कुछ पैटर्न जहाँ से दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कल बॉन्ड यील्ड यहाँ पे नीचे गई, तो बॉन्ड यील्ड यहाँ पे नीचे, तो मार्केट ऊपर जाती है तो बॉन्ड यील्ड यहाँ पे नीचे आती है, बोथ आर द रेसिप्रोकल, ठीक है, तो ये भी बॉन्ड यील्ड भी यहाँ पे नीचे को जा रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो होप गाइस आप समझ रहे हैं, और चैनल नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।